जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का ट्रिकी A to Z स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आर्टिकल 52 अर्थात अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसे हम ट्रिक की सहायता से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, और जो है इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ट्रिक हमारा है पकानी कोको द्विदशम। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लाइन है जिसकी इस लाइन की सहायता से आप अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप याद कर सकते हो। तो पहले ये आप ध्यान में रखना है कि इस सीरीज को सीक्वेंस से याद करना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है। और अब देखेंगे पकानी का जो प है वो अनुच्छेद 52 से संबंधित है, और का अनुच्छेद 53 से, नी अनुच्छेद 54 से, को अनुच्छेद 55 से। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक पकानी को द्विदशम से आप रिलेट कर लोगे। इस सीक्वेंस को आगे पीछे मत करिएगा, सीक्वेंस से ही याद करिएगा पकानी को द्विदशम को और अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक। तो पहले काम आपका ये रहेगा कि आपको ये सीरीज़ याद करना है और उस सीरीज़ से संबंधित अनुच्छेद को रिलेट करके याद करना है। तो अब आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि इनमें इस अनुच्छेद में क्या क्या आता है, और जिसको हम तो दोस्तों सीक्वेंस याद करने के बाद आपको अब ये देखना है कि पकानी कोका द्वयोदशम अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक जो कि है। अब इन अनुच्छेद में है क्या चीज़, जैसे कि 52 अनुच्छेद में क्या आता है, 53 में क्या आता है। तो अब हम इसको देखेंगे। तो पहले आपको हम बता दें कि ये जो सीरीज आपका है पकानी कोको द्वयोदशम, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद प से क्या अभिप्राय है, मतलब किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपको बता चुके हैं कि ये 52 से आपको 61 तक का सीरीज रिलेट करके आपको याद करना है। तो प जो है, ये प में क्या आता है, मतलब इसको किससे रिलेट करेंगे हम। तो ये हमारा जो है ये प का राष्ट्रपति का पद है, प का राष्ट्रपति का पद। जैसे देखिए प है, पद है, तो बात किसकी हो रही है, राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति की पद होगा। का जो है, का अभिप्राय है कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान। तो अभी आपको हम इसके बारे में बता नहीं रहे हैं कि ये होता क्या है, बस आपको अभी हम इतना बता रहे हैं कि मतलब अब रिलेट करा रहे हैं, ठीक है। अब नी क्या है, तो नी से निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात आ रही है। को से कोटा, यानी कि राष्ट्रपति की कोटा की बात हो रही है। का से हो जाएगा रिलेट अपना कार्यालय, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात हो रही है। दो का दोबारा निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति की दोबारा निर्वाचन की बात हो रही है। यो से क्या हो जाएगा हमारा योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता की बात हो रही है, ठीक है। और द से क्या हो जाएगा दशा, यानी कि कंडीशन, तो राष्ट्रपति की दशा या कंडीशन की बात हो रही है। और स से शपथ, यानी राष्ट्रपति की शपथ की बात हो रही है। और म से महाभियोग। तो इस प्रकार से आप देख लिए पकानी कोको द्वियोदशम का जो ये शब्द है, इस शब्द में राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद में कहा गया है, जो लिखा गया है, उनका जो कार्य है वो हम बताए हैं। तो पहले तो आपको याद करना है पकानी कोको द्वियोदशम का सीरीज याद करना है, और इस लाइन याद करना है। इस लाइन से जो 52 से 61 का जो सीरीज है उसको आपको रिलेट करना है। तो क्या किए थे, ये आपका ये 52 था, ये 52 था, ये 53 अनुच्छेद था, ये 54 अनुच्छेद था, ये अनुच्छेद 55 था, ये अनुच्छेद 56 था, ये अनुच्छेद 57 था, ये अनुच्छेद 58 था, ये अनुच्छेद 59, ये 60 और ये 61। तो इस प्रकार से 52 से 61 तक को आप पकानी कोको द्विदशम से रिलेट कर लिए, अब याद कर लिए। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि प में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद, का कार्यपालिका का प्रधान, नी का निर्वाचन, और को का कोटा, का कार्यकाल, दू का दोबारा निर्वाचन, यो का योग्यता, द का दशा या कंडीशन, स का शपथ, म का महाभियोग। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि इसमें इस अनुच्छेद में होता क्या है। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ये जो जिन अनुच्छेद में ये लिखा गया है, जो अनुच्छेद में ये है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे आगे की स्लाइड में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पकानी कोका द्वयोदशम जो हमारा ट्रिक है उससे अब उसको हम पहले पकानी से स्टार्ट करते हैं। तो पकानी का प जो अनुच्छेद 52 से संबंधित है, तो जिसमें राष्ट्रपति की पद की बात हुई है। तो प से पद किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की पद। इससे क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान। तो पकानी का कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कार्यपालिका का प्रधान क्या है। यहाँ पे देखिए औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का तो आप लगा सकते हो। तो वास्तविक और औपचारिक का मतलब कि अगर संसद में कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसका जो प्रोसीजर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। जब फाइनली वो प्रोसीजर निकल जाता है, जब वो बिल पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति का बस इतना हक होता है कि उस पर सिग्नेचर करके उसको पारित कर दिया जाए। तो इस तरह से औपचारिक जो हक होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक
प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो कैसे हो गया आपका का, पकानी का जो है कार्यपालिका का प्रधान जो कि अनुच्छेद 53, और प जो है राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। पकानी को का द्वयोदशम, इसकी स्टार्टिंग 52 से 61 तक आप करेंगे, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अब हम पकानी में फिर देखते हैं, हमारा इसमें नी बचा है। तो नी क्या है, अनुच्छेद 54 से संबंधित है। 54 में किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो नी से क्या हो जाएगा, निर्वाचन। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातित पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ऑप्शन में एकल संक्रमण भी दे सकता है, अनुपातित पद्धति भी दे सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से दे सकता है, या फिर तीनों दे सकता है। तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस तरह से उसका आंसर लगा करके सॉल्व करेंगे। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि निर्वाचन मंडल द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पूछ दे कि उसमें भाग कौन कौन लेता है उनके निर्वाचन में, तो निर्वाचन मंडल द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो आप ये देखेंगे, विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इतना सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पकानी का नी जो है निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, हमारा क्या था, पकानी को का द्वयोदशम। तो हम पकानी देख चुके हैं, अब को का देखेंगे। तो पकानी का प 52 जो है, का जो था 53 और नी 54। अब को हमारा 55, अनुच्छेद 55 से संबंधित है। तो को क्या, इसमें राष्ट्रपति के कोटा की बात हो रही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो मतदान होता है उसमें कुछ कोटा का उनका हक होता है, तो ये कोटा से संबंधित को हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 55। अब अनुच्छेद 56 हम देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल। ठीक है, तो का से क्या हो जाएगा, कोका का से कार्यकाल। 56 राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात हो रही है। तो अब ये भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब एक नोट में हम देख लेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों का होता है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अपने भारत का 5 वर्ष का होता है और अमेरिका में 4 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, अब अनुच्छेद आगे हम देखते हैं 55-56 के बाद अब हम आगे देखते हैं दुयो, पकानी को का द्वयोदशम। तो दुयो में देखते हैं, दू जो है ये अनुच्छेद 57 से संबंधित है, जो कि एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो जाता है किसी कंडीशन वजह से। तो अभी तक एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक भारत में ऐसे कितने राष्ट्रपति या कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ है। तो दोस्तों केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ है। ठीक है, अब अनुच्छेद 58 हम देखते हैं। अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात हो रही है। तो दुइयों का यू जो है योग्यता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 58 में हम योग्यता का देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम में कि भारत का मतलब उनकी योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति का। तो उनकी आयु 35 वर्ष हो, ये ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक हो, ये तो इम्पोर्टेंट है, लोकसभा के सदस्य बनने का योग्य हो। तो आपकी ये योग्यता हो गई। तो दू का से अनुच्छेद 57, अयो का अनुच्छेद 58। ठीक है, दू में क्या है, दोबारा निर्वाचन, अयो का क्या है, योग्यता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58 दोनों से आप रिलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 58 योग्यता में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक भी होता है उसकी योग्यता के लिए। तो ठीक है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होता है। अब आगे हम देखेंगे दशम क्या था हमारा, पकानी को का दुयो दशम। दशम में द जो है वो अनुच्छेद 59 है, जो कि राष्ट्रपति की दशा और कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति की दशा और कंडीशन की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति का मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है,
वो यहाँ पे सॉरी लाल हो गया है, लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। संसद या विधानमंडल की में किसी का भी सदस्य ना हो, ये उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि ये अगर कंडीशन मतलब नहीं रहेगा तो मतलब ही वो राष्ट्रपति का चुनाव कर सकता है, उसके पद पे रह सकता है, ठीक है। तो 2 से दशा कंडीशन। अब हम अनुच्छेद 60 देखेंगे जो कि 100 दशम का 100 से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, 100 से शपथ, ठीक है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य की बात होती है। तो श से क्या हो जाएगा, शपथ। अब शपथ कौन दिलाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, आपका जो है ना, एक के साथ कई क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। तो दोस्तों दशम में अब म देखेंगे किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो म अनुच्छेद 61 से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति की महाभियोग की बात की गई है। जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। तो अब जैसे दशम का म महाभियोग, ये याद रखिएगा, दशम का म महाभियोग से संबंधित है, अनुच्छेद 61 में जिसकी बात हुई है। अब ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस कंडीशन में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति विदेशी प्रभाव में आ जाता है, या मंत्रिमंडल का बात नहीं मानता है, या संविधान के नियमों का बाईपास करता है तथा अतिक्रमण करता है, तभी महाभियोग लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति अपने स्वार्थ के लिए विदेशी हस्तक्षेप करने लगता है और मंत्रिमंडल का बिना परमिशन लिए, तो इस कंडीशन में उसे महाभियोग लगा करके उसके पद से हटा दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग कौन कौन लेता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल लोकसभा, राज्यसभा भाग लेते हैं तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके अलावा और कोई भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग्य कौन नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा और विधान परिषद भाग्य नहीं लेते हैं। इस प्रकार से आप राष्ट्रपति के महाभियोग से इतने सारे क्वेश्चन आप इसको ध्यान में रखिए। अब फिर से अब आपको एक बार बता देते हैं कि ये ट्रिक हमारा क्या था, पकानिको का द्विदशम, ठीक है। पकानिको का द्विदशम जो कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक है, जिसको सीक्वेंस से आप पकानिको का द्विदशम से रिलेट करोगे, इसको आगे पीछे नहीं करोगे, ये याद रखिएगा। अब हम आपको ये भी बता दिए हैं कि पकानिको का द्विदशम का प मतलब इसका जो सीक्वेंस है ये इससे संबंधित क्या क्या है। तो प का राष्ट्रपति का पद, का कार्यपालिका का प्रधान, नी का निर्वाचन, को का कोटा, का कार्यकाल, दो का दोबारा निर्वाचन, यो का योग्यता, द का दशा या कंडीशन, स का शपथ, म का महाभियोग, ठीक है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस है, आपके दिमाग में ये सीक्वेंस बना रहेगा और 52 से 61 तक इसको रिलेट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और वीडियो से संबंधित जो भी आपका सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके विजिट करिए और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को वॉच करिए। धन्यवाद।